दोस्तों, आज की हमारी जो सत्य घटना पे आधारित कहानी है उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की है। वहाँ की एक घटना है दोस्तों। आप पूरी कहानी जब सुनेंगे तो आश्चर्य करेंगे कि कैसे रिश्तों का मजाक बन गया है। मामा अपनी ही भांजी को 3 साल से अपनी प्रेमिका बनाए हुए था और किसी को इसकी भनक तक नहीं हुई। मामा शब्द में ही माँ जुड़ा हुआ होता है, कैसे इस रिश्ते को इतना वो बदनाम कर सकता है और इस रिश्ते का इतना गलत फायदा उठा सकता है। तो दोस्तों, घटना जो है ना बड़ी विचित्र टाइप की है। पूरी कहानी सुनने के बाद तो आप बहुत ज़्यादा सदमे में ही आ जाएंगे। और कैसे ये कहानी की शुरुआत हुई और कैसे उसने अपनी भांजी को मौत के घाट उतारा, पूरी कहानी आप शुरू से अंत तक सुनेंगे तो आप बहुत ही आश्चर्य करने वाले हैं। तो चलिए आज की कहानी हम जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, लड़की का पिता है वो आता है थाने में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने। बोलता है कि मेरी बेटी है वो अपने मामा के घर गई थी, लेकिन उसका मामा बोल रहा है कि वो वहाँ पहुँची नहीं है, आई नहीं है और आपके यहाँ भी नहीं पहुँची है। आपकी बेटी कहीं भग गई है, कहाँ गई है और मुझे उसके मामा पे ही शक है। वो बड़े आराम से बात बता रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। वो आके रिपोर्ट दर्ज करवाता है तो पुलिस उसको सांत्वना देती है कि हम आपकी बेटी को जल्दी ही ढूंढ निकालेंगे। और पुलिस अपनी तहकीकात में लग जाती है उसकी बेटी को ढूंढने। और वह उसके मामा के घर भी जाती है, उसकी जो वाइफ रहती है उससे पूछताछ करती है, मतलब बातचीत करती है। तो उसकी वाइफ बोलती है कि जिस दिन वो आई थी यहाँ पे वो आई थी, लेकिन उस दिन तो मैं अपने मायके गई हुई थी अपने बच्चों को लेकर। वो राखी बांधने के लिए बोलकर गई थी अपने पिता से कि मैं राखी बांधने जा रही हूँ। उसके पिता ने ही उसको बाइक से छोड़ा था और वो खुद कहीं दूसरे काम से चला गया था। तो आखिर में वो कहाँ गई। तो उसकी पत्नी ने जब ये बात बताई तो पुलिस को शक हुआ उसके मामा पे। पुलिस ने उसके मामा को अरेस्ट किया, उससे मतलब पूछताछ चालू की। तो उसका मामा एकदम घबरा गया, पसीने से लथपथ हो गया। तो पुलिस को पूरा शक हो गया। उसके बाद उसने पूरी सच्चाई ही उगल दी। डर के मारे उसको डर लगा कि पुलिस को जरूर कोई ना कोई सबूत मिल गए हैं, तो वो डर से पूरी सच्चाई उगल दिया। उसके बाद जो उसने बताया वो एकदम आश्चर्यजनक था और बड़ा ही मतलब दुखद चीज थी कि रिश्तों का कैसे मजाक बन गया है। बहुत दुख भी लगा ये सुनकर। उसने बताया कि हम लोग का जो ये रिश्ता है वो मेरी प्रेमिका थी, मैं उससे बहुत प्यार करता था, मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि वो किसी और की हो, कोई और उसे छुए। मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। हमारा जो रिश्ता है वह मतलब 2-3 साल से चल रहा था। मैं अक्सर वहाँ जाया करता था उनके यहाँ घर पे। तो मैं कई बार उसके फ़ोन चेक करता था तो मैं देखता था वो किसी दूसरे लड़कों से मतलब बातचीत और करती है उसके। मैंने चैटिंग वगैरह चेक की तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ट्राई करके देखूँ। मैं उसको चॉकलेट देता था, उसको मतलब प्यार से बातें करता था। तो मैंने उसको बहला फुसला लिया था। उस समय उसकी एज और कम थी, वह 17-18 साल की कुछ रही होगी। तो कम एज, वो तो मासूम बच्ची थी। लेकिन उसके मामा को सोचना चाहिए था कि वो कितना गलत कर रहा था, लेकिन उसने उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया, उसके भोलेपन का, उसको अपने साझे में ले लिया, उसको गलत फायदा उठाया उसका। और ऐसे करके उनका रिश्ता बहुत टाइम से चल रहा था। लेकिन उसके मामा ने बताया कि बाद में उसको एक लड़का जो था वो पसंद आ गया था और करीबन 4-5 महीने से उस लड़के से कांटेक्ट में थी, बातचीत कर रही थी। मुझसे भी उसने बात करना छोड़ दिया था और उसी लड़के से फिर उसकी सगाई भी हो गई थी। घर वालों ने उसकी सगाई कर दी थी और ये बात मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी, वो किसी और से बात करे या वो किसी और की हो। ऐसे करके उसने पूरी बात बताई तो पुलिस भी बड़ी आश्चर्य में थी। और मामा था जो 50 साल का था और वो बेटी इतनी छोटी थी, मतलब इतना अधेड़ उम्र का आदमी को शर्म नहीं आई कि वो अपनी भांजी के साथ में ऐसा गलत काम कर रहा है। तो ये कितनी गलत बात है। उसकी बुद्धि मतलब कितनी भ्रष्ट हो गई थी। उसके बाद पुलिस ने उसको सख्ती से और आगे पूछा तो उसने बताया, फिर मैंने उसको राखी वाले दिन बोला कि तुम्हारी मामी और बच्चे सब बाहर गए हुए हैं, तुम राखी का बोल के यहाँ आ जाओ, मैं तुमसे लास्ट बार मिलना चाहता हूँ। तो उसने उसको बहला फुसला के बुला लिया और वो अपने पापा को बोल के कि मैं राखी बांधने जा रही हूँ, मुझे वहाँ पे छोड़ दो मामा के घर। तो उसके पिताजी ने उसको वहाँ पे छोड़ दिया और वहाँ जाने के बाद में वो उसको बहला फुसला कर एक दूसरी जगह में लेके गया कि वहाँ तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है। ऐसे करके उसको लेके गया, वहाँ पे उसने उससे संबंध बनाने की कोशिश की। उसके बाद उसको मतलब किसी हथियार से जान से ही मार दिया। मरने के बाद खड्डा खोद के उसको वहाँ पे ज़मीन में गाड़ दिया और उसका जो मोबाइल था वो दूर ले जाके किसी बस में रख दिया ताकि पुलिस कभी लोकेशन भी चेक करे तो उसका लोकेशन कहीं दूसरी जगह आए। तो ऐसे चालाकी से उसने काम किया। बट ऐसा है ना कि पाप का घड़ा तो कभी ना कभी भर ही जाता है।
सच्चाई कितना भी कोई गुनाह करे, लेकिन जो सच्चाई है वो कभी ना कभी सामने आती है। हर किसी को उसके पापों की सज़ा जरूर ही मिलती है। ऐसे ही उसके मामा को भी उसके पापों की सज़ा मिली, उसे सख्त से सख्त सजा दी गई। लेकिन इस कहानी को सुनकर आप लोग अफसोस कर रहे होंगे कि कैसा रिश्तों का मजाक बन गया है। तो दोस्तों, आप लोगों से हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोगों का दिल दुखाना हमारा बिल्कुल मकसद नहीं है, लेकिन देश दुनिया से हो रही घटनाओं को जानकारी देना ही हमारा फर्ज है, इसीलिए जानकारी दी गई। और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।